राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत, अभिनंदन। मैं आज आपको ऐसे छोटे छोटे उपाय बताने जा रहा हूँ जिसमें घर में लड़ाई झगड़े या घर में कोई भी प्रकार का क्लेश रहता हो, उन क्लेशों को दूर करने के ये उपाय बताए जा रहे हैं। इसमें यह तो निश्चित है कि हर घर में क्लेश होते हैं, जैसे माता पिता के बीच में, भाई बहन के बीच में, पति पत्नी के बीच में, सास बहू के बीच में अनेकों प्रकार के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। छोटी छोटी बात को लेकर के झगड़े होते रहते हैं, वो नित्य प्रतिदिन झगड़े चलते रहते हैं। ऐसे झगड़ों को दूर करने के और घर का माहौल को शांत करने के मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। आज का हमारा विषय रहेगा सास बहू के क्लेश को दूर करने के उपाय। तो आप मेरा ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और सबको शेयर करें। हो सकता है आपके घर में क्लेश नहीं हो तो आस-पास पड़ोस में किसी आपके मित्र के, किसी रिश्तेदार के, किसी के भी अगर मान लो लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो ये उपाय उनके काम में आए और उनके घर का वातावरण शांतिपूर्वक बना रहे। तो ये लीजिए 7 उपाय। इनमें से पहला उपाय यह है गाय। गाय हमारी हिंदू धर्म की संस्कृति में पूजनीय है और हर घर में गाय आसानी से मिल जाती है। अगर आपके घर में गाय नहीं है तो आप गौशाला से या कहीं से भी थोड़ा सा गाय का गोबर लेके आ जाएं और उसके गाय के गोबर से एक दीपक बनाएं। अगर आपको दीपक बनाना नहीं आता है तो एक मिट्टी का दीपक लेकर के उसके ऊपर गाय का गोबर को रख करके उसको दीपक का आकार दे करके फिर उसको सुखा लेवें। मिट्टी का दीपक तो निकाल देवें और फिर उस गाय के गोबर का जो मिट्टी का दीपक बना हुआ है, उस गाय के गोबर के दीपक में आप मीठा तेल और गुड़ डाल करके और उसमें बत्ती लगा करके शाम के समय घर के मुख्य दरवाजे पर जलाएं। तो आपके घर में निश्चित ही शांति होगी और आपके घर के क्लेश दूर होंगे। अब यह है दूसरा उपाय। आप एक श्रीफल लेवें यानी नारियल। नारियल के ऊपर आप काला धागा बांधें, लपेटें। काला धागा बांधते समय आपको जो भी क्लेश है, जैसे सास बहू के बीच में अगर क्लेश चल रहा हो तो वो अपने मन में स्मरण करें कि हमारे बीच में जो क्लेश हो रहा हो तो हे भगवान, हे हमारे इष्ट देव, उस क्लेश को आप दूर करें। नारियल के ऊपर काला धागा बांधते समय आप किसी का भी क्लेश, जैसे भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, सास बहू का हो, माता पिता का हो, किसी मित्र का हो, किसी पास पड़ोस का हो, किसी का भी हो, आप कर सकते हैं। फिर उसके काला धागा बांध करके अपनी मनोकामना बोल करके सुबह के समय आप उसको अपने घर के पूजा स्थान या मंदिर में रख देवें। फिर शाम के समय उसी नारियल को लेकर के आप किसी पवित्र स्थान पर जला देवें या आपके घर में चूल्हा हो तो उसको चूल्हे में जला देवें। इस प्रकार का उपाय आप 9 दिन तक करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी और आपके क्लेश दूर होंगे। तो आप अब लीजिए ये तीसरा उपाय। तीसरा उपाय यह है कि तुलसी का पौधा। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो बहुत ही अच्छा। अगर तुलसी का पौधा नहीं तो आप तुलसी का पौधा मंदिर से या किसी नर्सरी से एक तुलसी का पौधा लेके आ जाएं और उस तुलसी के पौधे को एक गमले में लगाएं। तुलसी के पौधे को गमले में लगा करके अपने घर के पवित्र स्थान ईशान कोण में उत्तर और पूर्व के मध्य उसको स्थापित कर दें या लगा दें या उसको सुनिश्चित जगह में स्थापना कर दें उसकी। अगर आपके घर में ईशान कोण में अगर जगह नहीं हो तो घर के सामने पवित्र स्थान हो, वहाँ तुलसी के उस गमले को स्थापना कर देंगे। उसके बाद में आप सुबह शाम नित्य दीपक जलाएं और तुलसी से प्रार्थना करें जो आपके क्लेश चल रहा हो वो क्लेश दूर हो और घर में शांति का वातावरण बना रहे। इस प्रकार करते हुए आप ये प्रतिदिन करें तो निश्चित ही आपके घर में शांति का वातावरण बना रहेगा और आपके क्लेश दूर होंगे। अब आपको मैं बता रहा हूँ यह चौथा उपाय। चौथा उपाय यह है कि घर में बर्तन गिरने की आवाज़ न आने दें। घर में थाली, लोटा, गिलास, कटोरी, परात, जो भी आपके पास में बर्तन है उसको घर में बर्तन गिरने की आवाज़ आने ही नहीं दें और घर को साफ सुथरा सजा करके रखें। घर को इस प्रकार से सजाएं जैसे अपन मंदिर को सजाते हैं, संवारते हैं,
उसी प्रकार आप घर को साफ सुथरा संवार करके रखें। आगे यह है कि आपके घर में बहू है तो उसको सूर्य उदय से पहले उठ करके घर की सारी साफ सफाई कर करके जितना भी कचरा है उसको सूर्य उदय से पहले घर से बाहर कर देंगे। और घर में नित्य रोटी बनाते हो आप तो पहली रोटी गाय को देवें और लास्ट अंतिम रोटी आप कुत्ते को देवें। तो अगर सास बहू के बीच में कलेश चल रहा है तो मैं आपको एक छोटा सा इसके बीच में उपाय और बता रहा हूँ कि आप ओम शांति मंत्र का जप 21 दिन तक 11-11 माला दोनों करें। निश्चित ही आपके सास बहू के बीच में प्रगाढ़ प्रेम होगा, निश्चित ही वातावरण में शांति होगी और आपका यह क्लेश दूर होगा। अब है पांचवा उपाय। पांचवा उपाय यह है कि आप घर में रोटी बनाते हो। सबसे पहले रोटी बनाने से पहले आप तवा चढ़ाते हो, तवा गर्म होता है, बाद में आप रोटी सेकते हो या पकाते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रोटी बनाने से पहले आप तवा चढ़ाते हो, तवा गर्म हो जाए, उसके बाद में उसके ऊपर आप ठंडे पानी से छींटे देंगे। छींटे दे करके बाद में उसमें रोटी बनाएं। इस प्रकार आप रोटी बनाने से सदैव आपके घर का वातावरण शांत रहेगा, शुद्ध रहेगा और आपका पूरा का पूरा क्लेश दूर होगा, निश्चित ही शांति मिलेगी। तो ये लीजिए छठा उपाय। छठा उपाय यह है कि जब भी सास बहू के बीच में क्लेश, लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, उस समय आप गंगा जल, गोमूत्र या कच्चा दूध ले लें। इन तीनों में से जो भी आपको मिल जाए वो चीज़ लेकर के चारों दिशाओं में इसके छींटे देवे, वातावरण को उस समय शुद्ध कर देवें। शुद्ध करने के बाद में सास बहू दोनों को या दोनों में नहीं हो सके तो किसी एक को ओम शांति मंत्र का यथाशक्ति जाप अपने भगवान के मंदिर के सामने बैठ करके करें तो निश्चित ही घर में शांति का वातावरण बना रहेगा और आपके क्लेश दूर होंगे। अब ये लीजिए सातवां उपाय और अंतिम उपाय। ये उपाय है कि आप घर में पितरों की पूजा करें। हर घर में पितृ देवता होते हैं, यह निश्चित है। जो स्वर्गवासी है वो अपने पितृ है, पितृलोक में चले जाते हैं वो, और वही हमारे पितृ देवता है। किसी के मान लो कोई अकाल मृत्यु हो और पितृ देवता की स्थापना की हुई हो तो आप उनकी पूजा अर्चना करें, उनके भोग लगाएं। फिर भी अगर किसी का भी घर हो और किसी के भी घर में अशांति हो तो आप पितृ देवताओं की पूजा अर्चना जिसे अपने पूजा पाठ के मंदिर में करते हो वहाँ अपने पितृ देवताओं का नाम लेकर के पितरों की पूजा करें। हर अमावस्या तिथि को आप 2 रोटी बना करके उसको घी से चौपड़ करके उस पर शक्कर चीनी डाल करके और सबसे पहले पितरों के भोग लगाएं। पितरों के भोग लगाने के बाद में वह 2 रोटी आप सफ़ेद गाय को खिला दें। इसके साथ में भी एक बहुत ही अच्छा सा उपाय मैं और बताने जा रहा हूँ आपको कि एक दूध का लोटा है, उसमें थोड़ा सा तिल और थोड़ा सा जौ डाल करके उस लोटे वाला दूध का जल आप किसी पीपल के पेड़ में चढ़ाएं तो भी आपके निश्चित ही पितरों की शांति होगी, घर में शांति होगी, घर का वातावरण शुद्ध होगा, घर में जो भी कलेश है वो सभी धीरे धीरे करते करते दूर हो जाएंगे। ये मैंने आपको 7 उपाय बताएं, ये आप 7 उपाय करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। आपके क्लेश दूर होंगे, आपके घर का वातावरण दूर होगा। अगर आपके इन 7 उपायों में से अगर घर में शांति नहीं रहती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए हुए हैं, मोबाइल नंबर, उनसे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको और भी कुछ अलग अलग प्रकार से उपाय बताऊंगा तो निश्चित ही घर में शांति होगी और आपके क्लेश दूर होंगे। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब के साथ में आप घंटे का बटन दबाएं, इससे मेरा जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। मैं अनेकों प्रकार के वीडियो, धार्मिक वीडियो, ग्रंथों से जुड़े, वेदों से जुड़े, कथा और व्यापार वृद्धि का है, क्लेश दूर करने का है, घर में शांति का वातावरण है, इस प्रकार के अनेक प्रकार के वीडियो बनाता रहूँगा और वो वीडियो आपके पास आते रहेंगे। वास्तु शांति और जन्म कुंडली का विषय मेरे लिए विशेष है, उसके भी वीडियो खूब सारे मेरे पास बनाए हुए हैं, वो भी आप देखना। और भी कई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे तो आप ये देखते रहना। जय श्री राधे।